स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर लू की शादी हुई हुई देखते हैं। उसकी शादी वैंग के साथ हो रही थी जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक्चुअल में ये सारा सपना था। वो एक एयर होस्टेस थी और अपने काम के लिए फिर वो रेडी हो जाती है। हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है चैंग, उसको कार बहुत ही स्पीडली ड्राइव करता हुआ देखते हैं। लू भी लेट हो चुकी थी तो वो भी भागते भागते आ रही थी तो चैंग उसके डायरेक्टली सामने आ जाता है। उसने ब्रेक लगाकर उसे बचा लिया। लू की फ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी। चैंग कहता है कि प्लीज एक मिनट रुको। उसे लू को देखकर बहुत अच्छा लगा था। वो तुरंत उसकी एक पिक्चर ले लेता है। हम फिर एक लेडी को देखते हैं। वो कहती है कि चैंग को ये लड़की पसंद है। इसका मतलब है कि चैंग पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लू और उसकी फ्रेंड बात कर रही थी। लू का एक बॉयफ्रेंड है और फ्रेंड पूछ रही थी कि क्या वो तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। लू ने कहा कि वो जरा बिजी था। आजकल मैं उसे बहुत मिस करने लग गई हूँ। अपने बॉयफ्रेंड का कार्ड लू के पास है तो अपनी फ्रेंड को कहती है कि हम जितने चाहे उतने मजे कर सकते हैं। इसके लिए वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थी। इसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए गई। जैसे वो वापस आ रही थी तो दूर से लू की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम तो वैंग है। यहाँ पर भी किसी वैंग की शादी हो रही है। ये एक्चुअल में अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकला तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा। लू इस बात को सीरियसली लेती है और वो एक्चुअल में देखने के लिए चली गई। अंदर जाने के बाद हमें एक फ्लैशबैक में लू और वैंग का एक सीन दिखाया जाता है। वैंग लू को एक प्राइवेट डिनर के लिए लेकर आया था। उसे कहता है कि आज इस इवनिंग में हम सिर्फ दोनों ही हैं। ये दुनिया मैटर नहीं करती। वो उसे अपना कार्ड दे रहा था और कह रहा था तुम्हें वर्ल्ड में जो भी चाहिए तुम इस कार्ड से बाय कर सकती हो। प्रेजेंट में जब वो पार्टी में वैंग को ढूंढ रही थी तो उसे वो मिल जाता है। आज एक्चुअल में उसी की शादी थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और वहां से भागने लग गई। वैंग आकर उससे बात करने लगता है। लू कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। वैंग कहता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने एक्चुअल में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। ये जो मैं शादी कर रहा हूँ ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। शादी के बाद मुझे कभी भी पैसों की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मेरे साथ ही रहो। लू कहती कि इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वैंग ने कहा कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं पड़ने दूंगा। दुनिया में तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। लू ने कहा कि मुझे वो सब चीजें नहीं चाहिए। वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे किस कर रहा था। लू फिर उसके लिप को काट लेती है। कहती है कि जाओ और उन्हीं लबों से अपनी वाइफ को किस करना। इसके बाद हम उसे बहुत सैड देखते हैं। एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर वो सुसाइड करने वाली थी। नीचे तभी चैंग खड़ा हुआ था। वो जब उसे देख लेता है तो उसे बचाने की कोशिश करने के लिए वो भी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। कहता है कि प्लीज अपने आप को इस तरीके से हर्ट मत करना। तुम सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रही हो। यहाँ पर नीचे बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम अगर नीचे गिर जाती हो तो उनके लिए भी बहुत बुरा होगा। उन्हें भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगेगा। बातों में उलझा कर चेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। लू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। चेंग उसे पकड़ लेता है पर फिर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। हाथ छुड़ाते छुड़ाते लू के साथ चेंग भी नीचे गिर गया। नीचे उन्होंने इन्फ्लेटेड बैग रखी हुई थी। इस वजह से उन्हें कुछ भी लगता नहीं। जब उन्हें पुलिस छोड़ देते हैं तो चेंग लू से कहता है कि तुम मुझे थैंक यू भी नहीं कह रहे। मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी। लू ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी भी पूछा नहीं था। तुमने आखिर मेरी लाइफ बचाई ही क्यों। चेंग कहता है कि तुम पर दया आकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एक्चुअल में बचपन में मैं और मेरे फादर हमेशा उसी बिल्डिंग में खेला करते थे। उस बिल्डिंग से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। अगर तुमने वहां पर सुसाइड कर ली होती तो वो सब रुइन हो जाती। चेंग भी लू के साथ चलते चलते आ रहा था। अचानक से एक गाड़ी के सामने आ रही थी तो चेंग उसे बचा लेता है। लू ने पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। चेंग कहता है कि रास्ता तुम्हारा नहीं है, मैं भी अपना अपना चल रहा हूँ। आगे चलने के बाद लू एक कैफे के पास आ गए। कहती कि मेरा ही कैफे है। चेंग ने जब कैफे का नाम पढ़ा तो कहता है कि इसी नाम के कैफे पर मैं वियना में जाया करता था। वो फिर एक दूसरे का नाम पूछते हैं। चेंग ने लू से कहा कि मुझे प्रॉमिस करना कि तुम फिर से ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करोगी। लू कहती कि शायद मेरा आज लकी खराब है, मुझे कुछ भी होने नहीं वाला। रात में घर पर आने के बाद चेंग अपनी ओल्ड फोटो चेक कर रहा था तो रियलाइज करता है कि जिस लड़की का उसने फोटो लिया था ये लू ही थी। अगले दिन वो उसके कैफे में आ गया। लू को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए स्पेशली कॉफी बनाती है। चेंग एक आर्टिस्ट था, उसे पेंट करना बहुत अच्छा लगता था। वो लू के लिए उसका पोर्ट्रेट ड्रॉ करता है। वो उसे कहता है कि उस दिन तुम मेरी गाड़ी के सामने आने वाली थी। लू को फिर वो बात याद आती है। वो कहती है कि अगर उस दिन तुमने मुझे ठोक दिया होता तो कल मुझे बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। लू ने पूछा कि तुम ड्राइविंग क्यों कर रहे थे। चेंग कहता है कि मेरा एक बहुत ही रिच क्लाइंट था, उसे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना था, इस वजह से मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो अपने एजुकेशन के लिए फीस पे करने के लिए ये सब काम करता था। चेंग ने पूछा कि तुम तो एयर होस्टेस थी, उसका क्या हुआ। लू ने कहा कि मैंने क्विट कर दिया था। लू पूछती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा ड्राइंग करते हो तो तुम अब तक रिच क्यों नहीं हो। चेंग कहता है कि जब आर्टिस्ट बहुत रिच हो जाता है तो उसके काम में वो बात नहीं रहती है।
पर अब मैं गरीब हूँ तो मेरा कोई आर्ट एग्जीबिशन भी नहीं रखता। तो ये एक साइकिल हो चुका है। इसी तरीके से वो बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। रात में लू के रेस्टोरेंट पर कुछ लोग आए। वो ड्रंक थे और सब लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। चेंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग उसके साथ फाइट करने लग गए थे। इस फाइट में लू भी उन लोगों को मार रही थी। एक बड़ा सा वेज लेती है और गलती से चेंग के सर पर मार देती है। वहीं पर बेचारा बेहोश हो गया। ये देखकर बाकी सब लोग डर गए और वहां से भाग जाते हैं। चेंग को होश आने के बाद वो कहता है कि तुमने मुझे कितनी जोर से मारा था। कोई गैंगस्टर इतने जोर से मारता है। फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग गए। रियलाइज करते हैं कि बचपन में वो दोनों एक ही स्कूल में थे। थोड़ी देर में बारिश होने लग गई तो जल्दी से वो घर आ जाते हैं। चेंग लू से कहता है कि मुझे अपना नंबर दो। लू ने उसके हाथ पर ये नंबर लिख दिया था। लू की फ्रेंड ने उन दोनों को साथ में देखा था तो पूछती है कि हैंडसम सा लड़का कौन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लू कहती है कि वो सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड है। बारिश की वजह से चेंग के हाथ पर लिखा हुआ नंबर मिट चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट एग्जीबिशन के जो बॉस थे उनसे मिलने के लिए कोई आया हुआ था। उनसे कहते हैं कि आप जो कहोगे वैसा ही होगा। उसके तुरंत बाद वहां पर चेंग आ जाता है। चेंग कहता है कि आपने मुझे बुलाया था, कोई मेरे आर्ट एग्जीबिशन में इंटरेस्टेड था। बॉस कहते हैं कि कल वो लोग इंटरेस्टेड थे पर आज उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। तुम बहुत टैलेंटेड हो पर तुम्हें अपनी पेंटिंग को सेल करना चाहिए। तुमने अपनी पेंटिंग्स की मेमोरीज नाम की जो सीरीज निकाली है तुम्हें वो सेल करनी चाहिए। चेंग कहता है कि मैं वो सेल नहीं करना चाहता। चेंग सैड होकर बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था तो लू भी उसके पास आ जाती है। उसे पूछती है कि हुआ क्या। चेंग कहता है कि शायद लोगों को लगता नहीं कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ। एक आर्टिस्ट के पेंटिंग्स को जब वो जिंदा होता है तो कभी भी उतनी ज्यादा प्राइस नहीं मिलती। लू से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पैसे कमाने हैं। चेंग कहता है कि ऑफ कोर्स। तो फिर लू उसे अपने कैफे में जॉब दे देती है। लू ने चेंग को कॉफी आर्ट बनाना सिखाया। इसमें भी चेंग बहुत ही अच्छा आर्ट बनाता है। लू से कहती है कि तुम एक्चुअल में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। तुम आर्ट से रिलेटेड कुछ भी करोगे तो हमेशा बहुत अच्छा बनेगा। रात में लू उसे कुछ पैसे देती है। कहती कि ये तुम्हारी सैलरी है। चेंग कहता है कि आज तुम्हारा डिनर मेरी तरफ से, क्या खाना चाहोगी। लू मजाक करती है कि मुझे फ्रेंच कुजीन बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत एक्सपेंसिव था और इस वजह से चेंग उसे नहीं लेकर जा सकता। पर लू ने कहा कि हमारे पास केक है, हम वो खा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंग एक जगह पर रेस लगाने के लिए आ गया था। वहां पर एक रिच प्लेयर था जिसका नाम था लियान। लियान के पास एक बहुत ही पावरफुल कार थी। चेंग जाकर उसे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास एक पावरफुल कार है पर ये तुम्हें रेस नहीं जिता सकती। इसके साथ एक अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल कार से भी तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ फिर भी मैं ही जीत जाऊंगा। वो दोनों फिर एक बेट लगाते हैं। चेंग अगर जीत जाता है तो लियान उसे 10,000 देगा। पर लियान का ईगो बहुत बड़ा था तो कहता है कि अगर तुम हार जाते हो तो यहाँ से बिना कपड़ों के तुम्हें भागते हुए जाना पड़ेगा। रेस स्टार्ट होती है पर चेंग बहुत ही माहिर था और वो ये रेस जीत जाता है। इस बात से लियान बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो चेंग को पैसे देता है तो चेंग ने अपने पैसे अपने फ्रेंड को दे दिए जिसकी कार थी। चेंग को सिर्फ 1000 ही चाहिए थे। इस बात से लियान बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम्हें पैसे खुद नहीं रख रहे तो फिर ये पैसे लिए ही क्यों। चेंग ने कहा कि ये पैसे मेरे हैं, मैं जो चाहे वो इससे कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में चेंग लू को एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में लेकर आया था। ये सिटी टॉप पर था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लू कहता है कि क्या हम इस सब के लिए पे करने वाले हैं। चेंग कहता है कि इस सब के लिए तुम वरी मत करो। अंदर जाने के बाद लू ने एक बहुत ही अच्छी से ऑर्डर दी। लू कहती कि क्या तुम हमेशा यहाँ पर आते रहते हो। चेंग ने कहा कि एक्चुअल में मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था कि मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। लू कहती कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार में यहाँ इस रेस्टोरेंट में आई थी। उसके फादर उसे लेकर आए थे। चेंग कहता है कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ नहीं थी। लू ने कहा कि जब मैं छोटी थी तभी मेरी मदर गुजर गई थी। मेरे फादर एक बहुत ही रिच फैमिली में बॉर्न थे पर फिर वो कुछ भी काम नहीं करते थे। इस वजह से उनकी वेल्थ स्लोली कम हो गई पर उन्हें जो चीजें अच्छी लगती थी वो हमेशा वही करते थे। इसी वजह से अपने लाइफस्टाइल को उन्होंने मेंटेन रखा था और फाइनली फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। दोनों मिलकर अपने डिनर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। लू चेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। चेंग कहता है कि बचपन में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। इसके बाद मेरी मदर मेरे ग्रैंडफादर के पास मुझे लेकर गई थी शंघाई में। मुझे अपने खुद की एजुकेशन करनी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया था। डिनर के बाद उनके पास एक केक आता है। चेंग कहता है कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, एक्चुअल में एक कपल का एक केक था। लू कहती कि क्या मैं इसमें एक रिंग चेक करूं, शायद वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। ये रिंग वो उसे मिल जाती है। लू कहती है कि इस रिंग को मैं छुपा देती हूँ। लू ने वो रिंग शैंपेन में डाल दी। वो कहती है कि अगर ये रिंग नहीं मिलेगी तो उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। पूरी जिंदगी वो लड़की अपने हस्बैंड को कहती रहेगी कि तुमने तो मुझे रिंग भी नहीं दी थी। इस बात पर हंसते हंसते वो वहां से चले जाते हैं।
इसके बाद हम एक मोन्टाज में देखते हैं कि एक दूसरे के साथ वो बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। एक दिन रास्ते से गुजरते वक्त लू को एक रिंग बहुत पसंद आती है, पर ये रिंग बहुत ही एक्सपेंसिव थी। चेंग ये बात नोटिस करता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक रात चेंग के पास लियान फिर से वापस आता है। वो कहता है कि उस रात तुमने मुझे हरा दिया था, तुम्हें मुझे फिर से रेस करनी पड़ेगी। चेंग कहता है कि मैंने वो सब छोड़ दिया है। लियान कहता है कि मैंने नोटिस किया कि तुम उस कैफे वाली लड़की के साथ आजकल घूम रहे हो, अगर उसके कैफे को कुछ हो जाता है तो ठीक नहीं रहेगा। चेंग फिर लू को बचाने के लिए इस रेस के लिए मान जाता है। रेस के बारे में जब लू को पता चला तो वो भी रेस की जगह पर आ गई थी। रेस के बीच में चेंग को रुकना पड़ा। हारने के बाद उसे बिना कपड़ों के ही वहां से जाना पड़ता है। वो भागते भागते लू के कैफे में आ गया। लू उसे कपड़े देती है और अब भी उस पर बहुत गुस्सा थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें रेसिंग वगैरह कब से आती है। चेंग कहता है कि बचपन में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो रेसिंग वगैरह किया करते थे, उन्हीं की कंपनी की वजह से सब में करने लग गया था। रेसिंग कर कर ही मैंने अपने कॉलेज की फीस भरी थी। लास्ट टाइम मुझे तुम्हें डिनर पर लेकर जाना था और इस वजह से मैंने रेस किया था। तो फिर भी उस पर गुस्सा थी तो चेंग फिर लू को अपने स्टूडियो में लेकर जाता है। वहां पर उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। उसने लू की बहुत सारी पिक्चर्स ली थी, ये लू को बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है कि मेरी भी पेंटिंग बनाओ। चेंग उसके करीब आता है। लू ने कहा कि मैंने तुमसे झूठ कहा है। चेंग कहता है कि हमें कभी ना कभी किसी से झूठ कहना ही पड़ता है। उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू अपने फादर के पास आई हुई थी। वो बीमार थे और हॉस्पिटल में थे। लू के ऊपर उसके सिस्टर की जिम्मेदारी भी थी। फादर उसे कहते हैं कि अपनी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखना। लू को अपने फादर को इस तरीके से देखकर बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में वैंग ने लू को मिलने के लिए बुलाया था। वैंग कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की तरह ही है। लू कहती कि कभी भी नहीं। वैंग ने कहा कि अब तुम जो कर रही हो वो हम दोनों को सेम बना देता है। लू कहती कि हम दोनों में बहुत डिफरेंस है और मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी। लू डायरेक्टली चेंग के बॉस के पास आती है। उसे कुछ पैसे देती है और कहती कि चेंग का एग्जीबिशन होना चाहिए। इसके लिए चेंग बहुत ही एक्साइटेड था। वो रात में मिलकर दोनों सारी पेंटिंग्स लगा देते हैं। उसकी कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स थी। वो कहता है कि पेंटिंग्स देखकर मुझे अपने फादर की याद आती है। कुछ लोगों को उससे कह रहा था कि हमारे बीच में कांटेक्ट हुआ है, इसके बारे में भूलना मत। इस बात से लू बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो वहां से फिर चली जाती है। चैंग अपने बॉस से मिलने के लिए आता है। बॉस कहता है कि तुम अपने पेंटिंग को सेल नहीं करना चाहते, इसी वजह से इसे बाय करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। बॉस ने कहा कि तुम्हें अपनी मेमोरीज की सीरीज को सेल कर देना चाहिए। चेंग कहता है कि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉस कहते हैं कि इस तरीके से तुम एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करता। मैंने अपना पूरा स्टूडियो तुम्हें दे दिया है और इसके रेंट के बारे में भी मैं कभी तुमसे पूछता नहीं, पर तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लू अपने कैफे में वापस आती है तो उसके बाहर बहुत बड़ा डेकोरेशन बनाया हुआ था। उसके बीच में एक रोज था। इस रोज में लू को जो रिंग पसंद आई थी ये रखी हुई थी। ये देखकर लू रोने लग जाती है। चेंग उसे प्रपोज करता है। लू ने कहा कि तुम्हारे पास ये बाय करने के पैसे कहाँ से आए, क्या तुमने अपनी पेंटिंग्स को सेल कर दिया। चेंग इसके लिए हाँ कहता है। लू कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जब वापस आती है तो कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो चेंग को उसके स्टूडियो में लेकर जाती है। यहाँ पर चेंग ने जो भी पेंटिंग सेल की थी ये उसने फिर से वापस ला कर रखी थी। चेंग कहता है कि अगर तुम डर रही हो ये सब बहुत ही फास्ट हो रहा है तो मैं वेट कर सकता हूँ। लू ने कहा कि अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लू वैंग के साथ थी। उसका पीछा करते करते चैंग भी वहां पर पहुंच जाता है। चैंग कहता है कि तुम इसके साथ कर क्या रही हो। लू कहती कि मैं पूरी जिंदगी किसी गरीब आदमी के साथ नहीं बिताना चाहती। तुम एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिसकी पेंटिंग कोई भी खरीदना नहीं चाहता। तुम बहुत अनरियलिस्टिक हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम अब भी गरीब हो और हमेशा गरीब ही रहोगे। चेंग को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही निकली, प्यार से ज्यादा तुम्हें पैसे इंपॉर्टेंट लगे। लू वैंग के साथ तो आई थी पर उसके साथ कोई भी फीलिंग्स नहीं शेयर करती। वो कहती कि मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। वैंग कहता है कि इस सब का मतलब क्या था, क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती थी। लू कहती कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, इसी वजह से मैं सब कर रही थी। वैंग कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि पैसे तुम्हारे लिए कोई भी मीनिंग नहीं रखते, पर फाइनली तुम पैसों के आगे ही झुक गई। तुम और मैं एक जैसे ही है। अब हमें फ्लैशबैक में इस डील के बारे में पता चलता है। जब फर्स्ट टाइम चेंग ने लू को देखा था तो हम देख सकते थे कि एक लेडी उस पर नजर रख रही थी। वो एक्चुअल में चेंग की मदर ही थी जो बहुत ज्यादा रिच है। उसने अपने एक आदमी को लेकर लू से कांटेक्ट करवाया। चेंग की मदर लू से कहती कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम चेंग से प्यार का नाटक करोगी और फिर उसके साथ ब्रेकअप करोगी और रीजन सिर्फ एक ही दोगी कि वो बहुत ज्यादा गरीब है। एक्चुअल में बचपन में चेंग के फादर और मदर के बीच में बहुत सारे झगड़े चलते रहते थे क्योंकि चेंग के फादर पुअर थे। चेंग को लगता था कि उसकी मदर ने उसके फादर को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो गरीब है।
वो प्रूव करना चाहता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और इसी वजह से अपनी मदर के पास जो भी वेल्थ थी वो सब कुछ छोड़कर वो आर्टिस्ट बन चुका था। मदर चाहती थी कि चेंग फिर से वापस आए और बिजनेस संभाले। इसी वजह से मदर ने सब प्लान किया था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लू चेंग की मदर के पास आई हुई थी। लू कहती कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं चेंग से एक्चुअल में प्यार करने लग गई हूँ। चेंग की मदर कहती कि हर एक चीज का एक दाम होता है, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। मदर ने कहा कि मैं भी लू से बहुत प्यार करती हूँ और इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही सैड थी। कुछ दिनों बाद चेंग एक्चुअल में अपनी मदर के पास वापस आ गया। वो कहता है कि आप जो चाहती थी वही हो गया, मैं फिर से अब वापस आ चुका हूँ। तो अभी भी मदर पर बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि क्या आपने कभी भी मेरे फादर से एक्चुअल में प्यार किया था। मदर कहती कि अगर मैं उनसे प्यार नहीं करती तो मेरी फैमिली की सारी वेल्थ छोड़कर उनके साथ शंघाई क्यों आती। तुम्हारे फादर में कोई भी टैलेंट नहीं था, इसी वजह से वो सक्सीड नहीं हो पाए। ये बात हमेशा उन्हें बहुत तंग किया करती थी। तुम्हें सारी सच्चाई पता नहीं है, मैं कभी उन्हें छोड़कर नहीं गई थी। उनकी नेचुरल डेथ नहीं तो उनकी सुसाइड थी। उस ड्रामा से बचाने के लिए मैंने तुमसे झूठ कहा था। हम देखते हैं कि चेंग फिर अपने बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक भी रहने लग गया। एक दिन बहुत बुरी हालत में वो लियन के पास पहुंच जाता है। उसके मुंह पर पैसे मारकर फेंकता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे ही सब कुछ होते हैं। वो अपना सारा गुस्सा लियन को मारकर निकाल देता है। चेंग की मदर ने उसके लिए एक एग्जीबिशन रखवाया। उसकी मेमोरी सीरीज सब लोगों को बहुत पसंद आती है। चेंग अपनी मदर को कहता है कि आपको ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मदर ने कहा कि तुम्हारे पास्ट को भुलाने का यही तरीका है कि जल्दी से उन सारे घाव को भर दो। वो चाहती थी कि चेंग अपने सारे पास्ट को भुला दे। चेंग अपने एम्प्लॉय को कहता है कि सिर्फ एक वॉन में सारी सीरीज किसी को सेल कर दो। चेंग की बात नहीं मानी जाती और इसे ऑक्शन किया गया था और 15 मिलियन में सेल हो जाता है। ये वही अमाउंट थी जो लू को मिली हुई थी। इसका मतलब है लू ने ही चेंग की सारी पेंटिंग बाय कर ली थी। लू का पता निकालकर चेंग उसे मिलने के लिए आता है। वो जब उसे देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब थी। चेंग ने कहा कि मैं बेवकूफ था, मुझे लगता था कि पैसों से बढ़कर प्यार है। शायद मैं मेरे फादर से इन्फ्लुएंस्ड हो गया था और इसी वजह से अपने अंदर के पेंटर को मैं जगाना चाहता था। पर मुझे अब एक रियलिटी पता चल चुकी है कि वर्ल्ड पैसों से ही चलता है। अपनी सारी भड़ास निकालकर वहां से जाने लगता है। लू भागते भागते उसके पीछे आ रही थी। उसकी कार का पीछा नहीं कर पाती। चेंग फिर से लू के घर में वापस आया। वो देखता है कि उसकी सारी पेंटिंग लू के पास ही है। ये देखकर समझ गया कि लू अब भी उससे बहुत प्यार करती है। स्ट्रीट से भागते वक्त लू के सामने एक गुंडा आ जाता है। लू के हाथ में जो रिंग थी जो चेंग ने उसे दी थी ये वो लेना चाहता था, पर लू उसके साथ फाइट करने लगती है। वो आदमी लू के पेट पर चाकू मार देता है। लू वैसे ही भागते भागते चेंग के पास आ रही थी। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ गई। चेंग ने उसे हिट किया और लू पानी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंग अपनी मदर के साथ बात कर रहा था। वो कहता है कि जब मैंने लू को हर्ट देखा तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ भी चीजें मैटर नहीं करती, उसके लिए मैं सारी चीजें दाव पर लगा सकता हूँ। मदर कहती कि जब तुम्हारे फादर ने सुसाइड की थी तो मुझे भी यही लगा था, पर मैं कभी उन्हें बचा नहीं पाई। चेंग कहता है कि अब मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपनी सारी वेल्थ छोड़कर वहां से निकल आता है। हम देखते हैं कि लू को उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वो वियना में आता है जहाँ उसे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। वहां पर वो एक कैफे में आया तो ये लू का कैफे था। लू उसके लिए कॉफी लाती है। तो उसका हाथ पकड़ता है, उसे फिर से रिंग पहना देता है। कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लू उसके लिए हाँ कहती है। फाइनली उन दोनों के प्यार की जीत हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي في مؤسسة ميرسي تو هيومانيتي، نتوجه بالشكر الجزيل لكم من هنا من قطاع غزة من فلسطين، حيث رفعتم كاهل الفقر عن عدد كبير من عائلات وأسر قطاع غزة بإرسالكم هذا المشروع المبارك في هذا الشهر المبارك، حيث سينفذ وتستفيد منه عشرات العائلات، وهذا بفضل الله ثم بفضلكم. ونذكركم هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تدفع عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وأنتم بفعلكم هذا رفعتم هذه الأربعة عن عدد كبير من قطاع غزة من سكانه. وهنا يقول الله تعالى:
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عشرات العائلات ستدعو لكم في هذا الشهر المبارك أنكم نفستم كرباتهم ودفعتم عنهم الجوع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي.